अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बसबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। वैसे आज वाले व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग सी टिप्स मैं लेकर आई हूँ जो कि कुछ प्रूफ हुए हैं सही और कुछ प्रूफ हुए हैं गलत। तो आइए देखते हैं मेरे साथ। अच्छा जनाब, पहले तो मैं ये बता दूँ, ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने देखी हैं वो ऑब्वियसली सब यूट्यूब से ही देखी हैं, लेकिन वो वाली टिप्स एंड ट्रिक्स देखी हैं जो कि मेरे व्लॉग में नहीं आई हैं। तो पहले ये वाली ट्रिक जो है मैंने बहुत बहुत दफ़ा देखी, और वो क्या देखी है कि मेन मकसद क्या है इस टिप का, वो ये कि हाउ टू क्लीन आयरन विद सॉल्ट और विद एलुमिनियम फॉयल। तो मैं ये देखती थी और मैं बहुत हैरान होती थी कि चलो, मैंने कहा देखते हैं कि ये प्रूफ होती है सही या नहीं। अच्छा, जिस तरह के आप मेरी आयरन आपने शुरू में देखी, तो आयरन मेरी इतनी गंदी नहीं थी, थोड़े से हल्के हल्के ब्लैकिश शेड्स आए हुए हैं, यानी बहुत जली भी नहीं है मेरी इस्त्री। तो मैंने फिर एलुमिनियम फॉयल बिछाई और फिर उसमें हल्का सा सॉल्ट डाला ताकि सॉल्ट बर्बाद ना हो। तो बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डाला और फिर गरम की इस्त्री को और फिर मैंने मला, इस तरह प्रेस की सॉल्ट के ऊपर आयरन किया। तो इतना कोई फ़र्क नहीं हुआ, मतलब क्योंकि जिस तरह का मैंने कहा था कि मेरी आयरन इतनी बर्न नहीं है, तो हल्का फुल्का बस 10% थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, थोड़ी सी शाइनी लुक आ गई, वरना आपका ब्लैकिश शेड वैसे का वैसे था। तो यानी ये वाला टिप एंड ट्रिक जो है वो फ्लॉप हो गया या प्रूफ नहीं हुआ सही। हाँ, अगर बर्न होती मेरी तो सही चलती, तो वो साफ़ हो जाती। दूसरी टिप मैं लेकर आई हूँ, यानी इसी में बहुत सारी टिप्स हैं। वो ये कि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था हाउ टू क्लीन योर चिकन, यानी अपनी आप चिकन जब साफ़ करते हैं तो जब मैं भिगोती हूँ तो मैं सबसे पहले, चाहे वो ताज़ी ताज़ी आती है चाहे वो मैं फ्रीज़र से निकाल के रीफ्रॉस्ट करती हूँ, तो मैं धोने से पहले सिरका ज़रूर डाल देती हूँ ताकि सिरके से फिर आपकी चिकन अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। थर्ड टिप ये है हाउ टू पील योर अनियन, यानी अनियन के आप दोनों साइडों को इस तरह काटें और फिर आराम से आपका अनियन का छिलका आराम से निकल जाता है, कट जाता है। अच्छा, मैं हमेशा ज़्यादातर कटिंग जो है अपनी मेड से कराती हूँ, लेकिन अभी मैं कर रही थी, खाना भी पका रही थी साथ साथ, तो मैंने कहा चलो कटिंग भी कर दूँ। फोर्थ टिप ये है कि हाउ टू रिमूव स्मेल फ्रॉम योर हैंड्स। कि आप अनियन काटते हैं या आप, अभी मैंने चिकन धोई है उसकी भी स्मेल हाथों में आ जाती है, अनियन काटते हुए स्मेल आ जाती है, मिर्चें काटते हुए आपके हाथों में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो उसको किस तरह साफ़ किया जाए? ऑब्वियसली सब के सब लोग जो हैं फ़ौरन हैंड वॉश से अपने हाथ धोते हैं, लेकिन एक टिप मैंने ये देखी थी तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि क्या ये प्रूफ सही होती है या नहीं। तो वो क्या टिप है कि एक स्पून ली जाए और स्पून से इस तरह हाथों को साफ़ किया जाए। तो मैं बहुत हैरानगी में थी कि चलो देखते हैं। बहुत सिंपल सी टिप थी, लेकिन जब मैंने इसको स्पून से साफ़ किया, आई थिंक शायद कोई मेटालिक का कोई रिएक्शन होता होगा, लेकिन जब मैंने इसको अच्छी तरह रगड़ के साफ़ किया, मैंने यकीन करें बिल्कुल हैंड शावर नहीं लगाया हुआ था, तो स्मेल नहीं गई। हाथों में वैसी ही स्मेल थी, प्याज की भी और चिकन की भी। तो बाद में मैंने हैंड शावर से साफ़ किया, यानी हैंड वॉश से साफ़ किया, तो फिर आपकी स्मेल गई। तो ये भी वाली टिप फ्लॉप हुई, यानी मैंने आपको बताना है कि कुछ सही हुई हैं और कुछ गलत हुई हैं। ठीक है जनाब, अब जो आयरन इस तरह आधी रह जाती है तो उसके सरफेस पे आप आयरन मेरे मुंह से निकलता है, यानी अनियन के सरफेस से आप इस तरह ऑयलिंग कर दें और फिर इस तरह उसी तरफ से सरफेस से आप रख दें किसी भी बाउल में या किसी भी प्लेट में और फ्रिज में रख दें, तो फिर आपकी अनियन फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं रहती। और ये सही है टिप। आप अगले दिन मैंने देखी थी तो मेरी अनियन बिल्कुल सही थी। इसी तरह जार आपका स्टक हो जाता है, इसका कैप, तो आप इस तरह टैप टैप करें इस तरह किसी भी डंडे से, तो फिर आपका जार खुल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एयर स्पेस से सील हो जाता है, यानी एयर स्पेस की वजह से वो बंद रहता है। तो आप इस तरह टैप टैप करके एयर को निकाल लेंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे।
तो ये भी टिप कामयाब है। अब आती है कि आप अपनी सीज़र की शार्पनेस को तेज़ कैसे करते हैं। तो बहुत सी टिप मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, वैसे ये भी है कि एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह आप करेंगी यानी काटेंगी तो आपकी जो है सीज़र की जो है शार्पनेस तेज़ हो जाएगी। और लिटरली पहले मैं टिश्यू को कर रही थी तो वैसे भी मेरी ये वाली सीज़र जो है काफ़ी ख़राब थी, यानी इससे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं सही तरह कटती थी। तो जब मैंने एल्युमिनियम फॉइल में किया तो फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी तरीके से ये टिश्यू पेपर कट गया था। साथ ही साथ इसमें क्या है, एल्युमिनियम फॉइल से काफ़ी ज़्यादा टिप्स हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन लिटरली जिस तरह के मैंने कहा कि काफ़ी मुश्किल होता है शूट करना फिर सोचना, तो इसमें बहुत टाइम होता है। तो मैंने कहा जो ईजी टिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उसमें से ये भी एक है कि एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह बॉल्स बना लें छोटे छोटे, और इसी तरह ब्लेंडर के हैंड ब्लेंडर के इस तरह के ब्लेड्स को आप इस तरह तेज़ कर सकते हैं, उनके भी ब्लेड्स को आप इस तरह तेज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रूफुल टिप है। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी पसंद आए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं। और इस तरह से ब्लेड शार्पन भी हो गया और साथ साथ साफ भी हो गया। अच्छा जनाब, अब जो 8वीं टिप है वो ये है कि चाहे दूध उबले चाहे पानी उबले कुछ भी उबले, पहले मैंने आपको बताया था कि आप तेल डाल दें। तेल ना डालें, आप डाल दें चमची, तो भी आपकी कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगी। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये कोई भी वुडन स्पून आप इसके ऊपर रख दें तो ये कभी भी, चाहे वो दाल हो, कड़ी हो, चावल का पानी हो, कभी भी उबल के बाहर नहीं आएगा। अच्छा जनाब, ये है 9th वाली टिप और बहुत सिंपल सी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि अपनी थोड़ी सी सैलेड को डेकोरेटिव करें तो बजाय ये सिंपल कटिंग करके आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग कटिंग भी कर सकते हैं। वो कैसे कि फ़ोक लें, फ़ोक से आप इस तरह के एजेस में आप कुकम्बर के आप इस तरह करें और फिर आप कटिंग करें। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा आपके कुकम्बर की कटिंग में। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि सिंपल कुकम्बर कटिंग में क्या फ़र्क है और डिज़ाइनिंग कुकम्बर कटिंग में क्या फ़र्क है। यानी आपकी सैलेड की लुक ही चेंज हो जाती है। ये देखें, ये कितने देखें साइडों से इस तरह डिज़ाइन बन जाते हैं और सिंपल कुकम्बर की बात ही अलग है। यानी अगर आप थोड़ा सा डेकोरेटिव सैलेड बनाना चाहती हैं तो आप इस तरीके से अपनी सलाद प्लेटर बना सकती हैं जनाब। अच्छा जनाब, छुरी को तेज़ करने के काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने एक बहुत अजीब सी टिप एंड ट्रिक देखी तो मैंने सोचा कि ये तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि भाई इसे प्रूफ होता है। यानी नाइफ़ को शार्प कैसे किया जाए। तो नाइफ़ को शार्प करने का तरीका मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा पहले वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में। लेकिन अब कहा गया है, ये मैंने देखा है बाकायदा, कि अंडे को इस अंडे के में आप इस तरह नाइफ़ को रगड़ें तो आपकी शार्प बढ़ जाती है। और वाकई में ये प्रूफ हुआ है कि अंडे के सरफेस पे आप अपनी नाइफ़ को इस तरह रगड़ेंगे तो आपकी शार्पन नाइफ़ हो जाएगी। है ना ज़बरदस्त। तो मैंने सोचा कि मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आऊँ आप लोगों के पास। अच्छा जनाब, 11 टिप एंड ट्रिक ये है कि आप काफ़ी बिस्किट के रैपर्स होते हैं, चिप्स के रैपर्स होते हैं तो वो बंद नहीं कर पाते। और ये वाली टिप एंड ट्रिक मैं हमेशा देखती थी और दुकानदारों को करते हुए मैं देखती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि हाउ टू सील दिस। तो जनाब, आप बटर पेपर लें और बटर पेपर के बाद आप इस पर आयरन कर दें और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त सील्ड हुई है ना। लोग शुरू के ज़माने में, यानी बहुत पुराने ज़माने में, कैंडल से सील्ड किया करते थे, लेकिन ये वाला तरीका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह आप आयरन कर दें, प्रेस कर दें और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सील्ड हो गया था। यानी आपका चिप्स निकल ही नहीं रहा था। और बाद में मेरे बच्चे ने इसको खोलना चाहा तो बहुत मुश्किलों से ये खोला, यानी इतना ज़बरदस्त ये सील हो गया था रैपर। तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग टिप लगी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इनको करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, लिटरली इन सारी टिप्स एंड ट्रिक को करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा जनाब, आपकी 12वीं टिप एंड ट्रिक जो आ रही है कि आप अपनी ब्रेड को किस तरह फ़ोल्ड करें, रबर बैंड ना हो तो, वरना तो रबर बैंड से ही करें, ना हो तो इसको इस तरीके से कर लें, इसको अच्छी तरह ट्विस्ट करें और फिर जो ऊपर का बच जाए वो उसको इस तरह आप कवर कर दें फॉर 1 डे और 2 डे। वरना अगर रबर बैंड है तो आप रबर बैंड से ही इसको बंद करिए।
अब जो 13 टिप जो आ रही है, वो भी टिप मैं आपको बहुत दफ़ा दूसरे तरीके से बता चुकी हूँ कि अपने फ्रिज की स्मेल को आप कैसे ख़त्म करें। यानी आपके फलों के, सब्जियों की अक्सर आपकी फ्रिज में जम जाती है, तो मैंने बताया था कि आप बेकिंग पाउडर डाल रख सकते हैं बाउल में, या मीठा सोडा डाल रख सकते हैं बाउल में, या कोयला आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो एक बहुत आसान सी टिप यह है कि इस तरह लौंग का पानी बनाएं, इसको एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखें जब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए, और फिर उस पानी में कोई सा भी न्यूज़पेपर या कोई सा पेपर भिगो के अच्छी तरह वेट करके फ्रिज में किसी भी कॉर्नर पर रख दें, तो फिर आपकी फ्रिज की स्मेल नहीं आएगी। और फिर आती है 14 टिप कि अपना टमाटर का छिलका, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता था, उसको कैसे हटाएं। तो भाई इस तरह आप बर्न करें टमाटर को अच्छी तरीके से, और फिर आप टमाटर के छिलके को निकाल सकते हैं। क्योंकि अक्सर और बेशतर क्या होता था कि मैं हमेशा टमाटर का छिलका निकालने के लिए मैं बॉयल किया करती थी, तो बहुत मुश्किलों से टमाटर का छिलका निकलता था, लेकिन यानी स्किन निकलती थी। लेकिन हमने इस तरीके से किया टमाटर को बर्न, और बाद में जिस तरह आप ये कहते हैं ना कि आप बारबेक्यू करते हैं अनियन को या टमाटोज़ को, तो इसी तरह हमने थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर बारबेक्यू किया टमाटो को, और फिर आराम से बहुत अच्छे तरीके से मैंने पील कर लिया था टमाटर के स्किन को। ये देखें कितनी आसानी से हो रहा था, और मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे इसको पील करते हुए। बैकग्राउंड में मुर्गे की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ वो सुबह के 4 बजे कर रही हूँ, तो इसको अवॉइड करिएगा काइंडली प्लीज़। और देखें कि हम गर्मी में कर रहे हैं, पंखा बंद करके AC बंद करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुर्गा हमें तंग कर रहा है, तो इसको अवॉइड करिएगा। और आखिरी जो टिप आती है वो ये आती है कि अक्सर जो पुराना फ्राई पैन होता है उस पर हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, चाहे वो अंडा हो चाहे वो कबाब हो, तो वो स्टिक होने लगता है यानी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप फ्राई पैन को अपने कैसे सही करें, नमक लें, नमक को इस तरह आप छिड़कें और अच्छी तरीके से इसको बर्न करें, यानी नमक को थोड़ा सा बर्न करें, हिलाए झुलाएं, यानी आप कह सकते हैं कि नमक को थोड़ा सा भूनें। और इसके बाद आप अपना फ्राई एग या फ्राई अंडा तलें, या ना आप शामी कबाब तलें, तो आपका शक्ल ख़राब नहीं होगी। थोड़ा सा तो लगेगा ऑब्वियसली, आप कोई भी चीज़ तल रहे हैं फ्राई पैन में, लेकिन अब ख़राब फ्राई पैन है, क्योंकि मेरी मेड हमेशा शिकायत करती थी कि बाजी इसमें ऑमलेट तो बन जाएगा, लेकिन फ्राई अंडा थोड़ा सा मुश्किल होता है, ताकि उसकी शक्ल ही ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने उसके सामने ये प्रूफ किया और वो हैरान में रह गई कि ये तो बहुत अच्छी टिप है। या आप ये भी कर सकती हैं, या आप अगर नमक को इस तरह नहीं डालें तो फ्राई करते हुए आप अंडे में नमक डाल दें, तो भी आपकी जो अंडे की शक्ल है वो ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें अंडे की शक्ल बिल्कुल वही की वही है। हाँ, थोड़ा सा लगा है फ्राई पैन में, और हमेशा कोशिश किया करें फ्राई पैन को कभी भी जूने से, यानी तारों वाले जून से साफ़ ना किया करें, उससे आपका फ्राई पैन ख़राब हो जाएगा। तो जनाब ये थी बहुत मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और इसमें से 2 से 3 जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फ्लॉप हुई हैं, जो भी मैंने आपको बताया, और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक प्रूफ हुई हैं सही, जो कि मुझे तो बहुत करते हुए मज़ा आया। आप लोग भी करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।